हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा BBMQ का है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म, इसका एक और पार्ट जो हम लोग पढ़े थे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, वो क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन आप लोग जरूर करके एग्जाम में जाइएगा। इसके आने का चांसेस थोड़ा कम है, बट आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और डिफ्रैक्शंस में भी है। उसके बाद फ्रॉनहोफर वगैरह, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट वाला स्टूडेंट देखिए, जो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन करवाएंगे जिसका चांस भी है वो भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले साल सिंगल स्लिट आया था, इस बार डबल स्लिट श्योर है कि आपका आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी ये करके देखिए कि आ गया, तो बोलते हैं ना कि माइंड में दो तरह का बात चलता है कि अगर नहीं आया तो फिर क्या। लेकिन हम लोग हर एक चीज़ जो चार डेरिवेशन बचा हुआ है हम लोग का, वो चारों डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। फ्रेस्नेल, फ्रॉनहोफर, फिर से इसके बाद ये क्या बोलते हैं उसका, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये चारों में आते हैं, ठीक है। बाकी इससे पहले जो कुछ भी हम लोग पढ़े 2, 3, 4 में वो सब रहेंगे, 2, 3, 4, 5 तक, 6, 7, 8, 9 में स्टूडेंट्स वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास जो हमारा BBI क्वेश्चंस के ऊपर होगा, और क्लास में हम लोग बात करेंगे, हाँ एक चीज़ और, ये फिजिक्स जेनेटिक्स सेशन 21 से 24 का क्लास है, ये BBMQ के लिए सेमेस्टर 4, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे ना इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम उनको बता दें कि, और हो सके वो फर्स्ट क्लास ये देख रहे हो, इससे पहले उनको हम बता दें कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए बच्चा, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ अपलोड कर दिए हम, ठीक है। एक इंटरफेरेंस है, उसका हम थंबनेल चेंज कर देंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम डाल देंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वो क्वेश्चन भी कर लेना है, और ये भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से थोड़ा कम, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि इंटरफेरेंस का मतलब हम लोग जाने थे ना। देखिए, पता है हर सेशन में कोई ना कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं। इस सेशन में भी मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि शालिनी हो गई। ये ऐसी स्टूडेंट्स है जो जिस अकॉर्डिंग ये मेहनत करती हैं, मुझे बहुत प्राउड होता है, ठीक है। और बहुत ये नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इन पर, लेकिन हाँ इन पर विश्वास रहता है कि ये अपने आप को हर मुसीबत से ऊपर कर सकती हैं। बोलते हैं ना उसको कि हर मुसीबत से इंसान के पास वैसे थिंकिंग रहती है कि अगर अच्छा हम कोई प्रॉब्लम में भी हैं तो हम अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो इनके पास वो एबिलिटी है, हर एक इंसान के पास एबिलिटी है, बट जैसा कि हम इनको जाने हैं, पहचाने, इनसे बात किए, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। और फिर दामिनी हो गई, फिर से हमारे ये एक और राजू है, वो भी हो गए। ये लोग थोड़ा एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा नहीं बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स, ये 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं। और आप देखे भी होंगे हर बार हम चैनल में इनका नाम लेते हैं, इसलिए क्योंकि जो जैसा रहते हैं उससे स्टूडेंट्स को, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो उनको अप्रिसिएट करना मेरा काम है। और ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। इनका सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट आने वाला होगा, हमको पूरा उम्मीद है अगर ये बहुत अच्छे से कर जाएंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि अगर ये बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के गए, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को फॉलो किए, गाइडेंस को बहुत अच्छे से फॉलो किए, इनका कोई नहीं रोक सकता है 9 पॉइंट्स SGPA से ऊपर आने से। अब तक भले जो कुछ भी हो, ये बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप थोड़ा ज़्यादा ये कर रही हैं तारीफ, मतलब हम लोग का अभी तक रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। डोंट वरी, आपका ये जो सेमेस्टर, आप हम तब से पहले ही बोल चुके हैं, एक चीज़ आप याद रखिएगा, अभी तक जो भी बच्चे जितना स्कोर किए थे, अब न्यू सेशन के अकॉर्डिंग का हम नहीं बात कर रहे हैं, अभी आप लोग तक के जितने भी बच्चे होंगे 21 से 24 तक ही लास्ट ऐसा सेमेस्टर है जहाँ तक अभी तक बच्चे सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक में जो कुछ भी उनका रिजल्ट, वट एवर यू हैव डन इन योर रिजल्ट, नथिंग मैटर। हाँ मैटर करता है बट उतना, लेकिन अगर आप 4, 5, 6 में क्या लाते हो ना, स्पेशली सेमेस्टर 5 और 6 में, वो बहुत मैटर करता है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, अब जो तीनों सेमेस्टर बचा है, ये तीनों सेमेस्टर आपका SGPA जो आपका सपना है 9 पॉइंट से ऊपर जाने का, ये पूरा करवा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा मेरे बात को। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। प्रैक्टिकल अगर हम नहीं देखे रहते तो हम आपको बोलने भी नहीं वाले होते, ठीक है। हम इस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, समझे हैं, तब हमको रियलाइज़ हुआ अच्छा ये होता है कि अगर सेमेस्टर 1, 2, 3 में उतना अच्छा स्कोर नहीं भी है और कोई और लास्ट में पढ़ लेता है 4, 5, 6 में, स्पेशली 5, 6 में अच्छा कर लेता है, तो वो बराबर पे हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो इस अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अब जो हो गया उसको छोड़िए, अब जो आगे आने वाला सेमेस्टर है उसमें बहुत जी जान लगा दीजिए। सेमेस्टर 4, 5, 6 मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं स्टूडेंट, आप लोग उसको करिए, ठीक है। ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे भी सर लोग से मिलेगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि नहीं, जो स्टूडेंट्स उनको गाइड करना मेरा काम है, हम गाइड कर दिए। आप बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स उसको बनाइए, ये चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है।
चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बाकी की चीज़ों को रहने देते हैं। चलिए हम क्लास में बात करेंगे इंटरफेरेंस का मतलब हम लोग जानते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ में दाखिल हो जाना। दाखिल मैंने बताया था ना कि इंटरफेयर करना। आप कभी किसी को सुना डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, इस टाइप से कोई इंग्लिश थोड़ा 2-3 लाइन हम लोग बोल देते हैं किसी को, जो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और आपको परेशान करता है, तो आप लोग बोल देते हैं ना डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, इस टाइप से लाइन। इसका क्या मतलब होता है कि मेरे लाइफ में दखलंदाजी मत करो, यही होगा इसका शुद्ध हिंदी। मेरे लाइफ में दखलंदाजी, मेरे जीवन में दखलंदाजी मत करो। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी इंटरफेरेंस का मतलब यही होता है कि लाइट का किसी शेप पे डिपेंड करता है कि आप शेप कैसा ले रहे हो। प्लेन शेप पे, इससे पहले थिन प्लेन शेप पे पढ़े थे, मतलब पतला एकदम। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आप लाइट को किस तरीके से, लाइट किसी प्लेन थिन फिल्म में इंटरेक्ट करता है, अंदर वो इंटरफियर करके इंटर करता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले डेरिवेशन में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जब लाइट इंटर करता है, इंटरफेरेंस मतलब व्हाट? इंटर कर जाना, इंटरफेयर कर जाना किसी फिल्म पे, मतलब आप बोले ना इंटरफेयर, किसी और के लाइफ में इंटरफेयर कर जाना, घुस जाना, दखलंदाजी दे देना। उसी तरीके से लाइट भी क्या करता है, किसी वेज शेप्ड फिल्म में क्या करता है, दखलंदाजी करता है। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ हम आपको और समझाना चाहते हैं, पता है क्या? चलिए आप कहिएगा कि मैम जैसे कि आप इससे पहले वाले वीडियो में समझाए थे इंटरफेरेंस का मतलब, थिन फिल्म का मतलब, क्या आप इसका मतलब भी हम लोग को समझाएंगे? इसका मतलब भी मैम आप हम लोग को समझाएंगे? तो बिल्कुल समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वेट शेप्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। वेट शेप्ड का मतलब होता है, जैसे आप कुल्हाड़ी देखे हो, एक्स देखे हो, एक्स कुल्हाड़ी देखिए आप लोग, क्या होता है कुल्हाड़ी का, कैसा होता है शेप? अगर हम आपको कुल्हाड़ी का शेप दिखाएं तो कुछ इस टाइप से होता है। देखिए मेरा ड्राइंग माशाल्लाह बहुत अच्छा नहीं है आप लोग ड्राइंग पर मत, कुल्हाड़ी आप लोग ध्यान, कुछ कुल्हाड़ी हमको याद भी नहीं आ रहा है कैसा होता है, बहुत दिन हो गया। इस टाइप से शायद ना, इस टाइप से शायद कुल्हाड़ी, पतला नहीं, इतना पतला पतला टाइप होता है, इस टाइप से कुल्हाड़ी होता है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? इसी टाइप से शायद कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी इसी टाइप का होता है ना। आप इमेजिन कीजिए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। कुल्हाड़ी आप देखे होंगे ना, तो कुल्हाड़ी इस टाइप का होता है, इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ अब बना, हाँ अब बना सही ना, इस टाइप का कुल्हाड़ी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। अभी भी उतना अच्छा नहीं बट बन गया, लोकर बन गया। तो आप एक चीज़ क्या देखे होंगे, कुल्हाड़ी में क्या होता है, कुल्हाड़ी एक ऐसा शेप है कि उसमें चाहे चाकू, एग्जाम्पल चाकू का ले लीजिए, उसमें क्या होता है, एक तरफ नॉर्मल होता है ऐसे जिसे काटा जाता है, उसके बाद इसका ऐसे इस टाइप से पतला होता है, ऐसे होता है ना चाकू तो सबके घर में है, हम लोग को पता है कि चाकू ये। तो आप क्या देखते होंगे चाकू के शेप में कि एक साइड थोड़ा मोटा और एक साइड पतला, एक साइड मोटा एक साइड फिर पतला होते जाता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो उसी टाइप से अगर हम इसका भी एग्जाम्पल है तो आप यहाँ पे देखिए, ये इसका शेप बराबर है, तो इसका थोड़ा सा लेते हैं एग्जाम्पल। कहाँ पे? आप ये वाला शेप देखिए, ये पेन देख रहे हैं ना आप, ये पेन का ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला ऊपर वाला ये थोड़ा पतला है और बाकी सब मोटा है, ये एग्जांपल। मतलब वेट का मतलब होता है उसका हाफ स्क्रीन, उसका अपर स्क्रीन मोटा, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे वो इसको बढ़ाते आप चले जाओगे, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप उसको खींचते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, वो क्या हो जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम आपको एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमको पता है आप बहुत लोग समझ गए। ये चक्कू देख रहे हैं आप लोग, ये पतला है ना, ये पूरा पतला है ना ये पूरा, ठीक है। और इधर देखिए मोटा हो गया, मतलब एक साइड पतला एक साइड मोटा, मतलब इसका शेप क्या है, इसका शेप चेंज हो रहा है ना, दैट इज वेट्स। मतलब क्या कि वो पूरे ओवरऑल चाकू में आप क्या देखिएगा, ओवरऑल इस चाकू में देखिएगा कि आधा शेप इसका दूसरा है पतला है, आधा शेप इसका मोटा है। उस टाइप कुल्हाड़ी में भी आगे वाला शेप उसका थोड़ा पतला होता है या मोटा होता है, फिर उसके बाद वाला पतला, जैसे जैसे वो लंबा होता जाएगा वो पतला होते जाता है। ठीक उसी तरीके से ऐसा शेप का हम लोग कोई एक प्लेन सरफेस ले लिए, ऐसा शेप का हम लोग फिल्म ले लिए, फिल्म का मतलब हम बताए थे ग्लास, ऐसा शेप का हम लोग 2 ग्लास ले लिए। ठीक है, मान के चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 2 को, रुक जाइए, चलिए ध्यान से देखिए, ऐसा शेप का हम लोग 2 ग्लास ले लिए। सपोज के चलिए ये भी जो दो आप दिख रहे हो स्क्रीन पे अपने, ये 2 कॉपी लिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों कॉपी स्टूडेंट सपोज करना है आपको कि ये दोनों कॉपी जो है ऐसा ही कुछ शेप का है, जिसमें आप इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा मोटा है और साइड वाला पार्ट थोड़ा सा क्या है, पतला है। ठीक है, इसमें भी मान के चलना है कि ऊपर वाला पतला है या मोटा है और एक साइड वाला इसका थोड़ा सा डिफर है। ठीक है, तो उस टाइप का हम शेप ले लिए, कुछ ऐसा इसमें हो जाएगा। आप देखो, हम ध्यान से अब आपको दिखाते हैं। ठीक है,
ले लिए, एक इधर रख दिए एक वाले को और एक वाले को इधर रख दिए, तो एक कॉपी को इधर रख दिए हैं, एक कॉपी को इधर रख दिए, ऐसे दैट टाइप दिख रहा है ना आपको मेरे स्क्रीन पे हम क्या दिखाना चाहते हैं, ऐसे इस टाइप से हम रख दिए। अब आप मेरे दोनों हाथ के बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है क्या, ध्यान से सुनिए मेरा बात, हम क्या समझाना चाहते हैं। मेरे हाथ के बीच में एंगल बन रहा है, मक्खी भी बैठ रहा है, एंगल बन रहा है मेरे हाथ के बीच में, वो एंगल को मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं हम, थीटा, सपोज थीटा मान लेते हैं। ध्यान से समझ गए ये कैसा शेप है, तो वेट शेप है मैम। वेट शेप क्या होता है, जिसका ऊपर वाला स्क्रीन मोटा और बाकी नीचे वाला पतला, ठीक है। पतला कहने का मतलब पतला दिखने लगता है, तो वैसा शेप का हम ले लिए ताकि उसका आगे वाला फ्रंट वाला मोटा है और इधर वाला पतला, इस टाइप से, चाहे आगे वाला पतला चाहे मोटा वाला कोई भी, आगे पीछे उसका एकदम मोटा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मोटा है और आगे पतला है, ठीक है, इस टाइप का है। तो वैसा शेप हम ले लिए स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टूडेंट ध्यान से समझिए, अब इसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन करवाएंगे। ये वाले शेप ध्यान से हम आपको थोड़ा बड़ा करके समझाते हैं, ठीक है। एंगल थीटा है ये, ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस पे कोई लाइट इंटर कर रहा है, इस पे जैसे लाइट इंटर करेगा ऑब्वियस सा बात है कि नॉर्मल बनाएगा, क्योंकि ये एयर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा डेंसर है, ये हमारा कोई मीडियम है जितना दूर में हो रहा है, और फिर नीचे में हमारा एयर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अभी समझाएं आपको, कॉपी ऊपी रखे हम उस अकॉर्डिंग, तो जहाँ तक कॉपी रखें तो वो मीडियम हो जाएगा मेरा। ये कॉपी जिस पे रखा हुआ है वो एक मीडियम है, जो उसको मतलब हम बैठे हैं मान लीजिए ज़मीन पे, तो ज़मीन मेरे लिए मीडियम होगा। अब ज़मीन के नीचे नहीं पता हमको क्या है, तो ज़मीन के नीचे एयर हो जाएगा। वैसे हवा में ये पेन है, तो ये पेन है तो ये मीडियम हो गया मेरे लिए, इस पर हाथ है तो मेरा। अब पेन के नीचे मेरा कुछ नहीं है, तो मीडियम उसको एयर मान लिए। ध्यान से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला इसके ऊपर, तो अब लाइट आया ऑब्वियस सा बात है कि नॉर्मल इस पे होगा, ठीक है। चूंकि एयर मीडियम से डेंसर जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो नॉर्मल ये रहा, ठीक है। अब क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे, फिर अब इसका रिफ्लेक्शन मोड तो जाएगा इस साइड, इसका रिफ्लेक्शन मोड तो स्टूडेंट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, ये लाइट जब इंसिडेंट रे आएगा तो इसका रिफ्लेक्टेड तो जाएगा ही जाएगा, चाहे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हो चाहे इंटरफेरेंस इन वेट शेप हो, दोनों में रिफ्लेक्शन का केस बहुत बड़ा है। आपको मैक्सिमा और मिनिमा जो आपको निकालना होगा वो किस के तौर पे निकालना होगा, इस रिफ्लेक्शन के केस में ही निकालना होगा, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन तो जाएगा ही। आफ्टर सम टाइम मान के चलते अब यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब ठीक है, अब इसी के थ्रू जस्ट अपोजिट एक जाएगा, बेंड करेगा लाइट, फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ नॉर्मल, फिर लाइट जाएगा, फिर इसी तरीके से फिर लाइट जाएगा। मीन्स क्या कि ये जो रिफ्लेक्शन निकलेगा और फिर आगे जाके ये जो रिफ्लेक्ट करेगा दैट इज़ पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे के। जस्ट लाइक अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए, देख रहे हो डायग्राम, समझ में आ रहा है डायग्राम देख के आपको कि ये जो लाइट हमारा जा रहा है इस अकॉर्डिंग, ये हमारा वेट शेप फिल्म है, ये हमारा वेट शेप फिल्म है, दोनों, एक ये वाला लाइन देख रहे हो आप और एक ये वाला लाइन देख रहे हो आप, ठीक है। ये दोनों क्या है, वेट शेप फिल्म है, इसके ऊपर कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका नॉर्मल ये नॉर्मल है जो डॉट। तो इस वेट के चारों तरफ स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हुए, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ कुछ ना कुछ तो एरिया हो। आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा घर है, तो हमारा घर जिस सरफेस पे बना हुआ है वो चारों तरफ कुछ ना कुछ तो एरिया वो कंजर्व करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ एरिया तो अपने अंदर चारों तरफ ऑब्जर्व है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम बी पॉइंट पे देखेंगे ना स्टूडेंट्स, जब हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के चारों तरफ, ये तो बी पॉइंट है, लेकिन इसका पूछ रहा है कि बताइए रिफ्लेक्शन जब लाइट का इंसिडेंट आया तो बताइए कि बी पॉइंट पे जब लाइट आ रहा है तो बी पॉइंट पे कितना है। तो ऑब्वियस बात है हम आपके आंख में लाइट मारेंगे, ठीक है। सपोज डायरेक्टली आपके आंख के पूरा पुतली जो होता है ना ब्लैक वाला, उस पर अगर हम लाइट मारेंगे तो क्या आपको लाइट बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिखेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर देखते हैं, अगर आँख पे लाइट हम लोग देते हैं तो क्या होता है, हमारा आँख चकमका जाता है, हम लोग को कुछ दिखता नहीं है अच्छे से। तो डायरेक्टली जब बी पॉइंट पे हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, पूरा अंधेरा जैसा हो जाएगा, मतलब क्या, डार्क फ्रिंजेस हो जाएगा। डार्क फ्रिंजेस बोलने का मतलब है कि लाइट का जो कमिंग लाइट जो है वो कितना हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में होगा कि हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा, हम लोग को कुछ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। और जब उसके जस्ट अगल बगल देखेंगे, मतलब अगर आंख पे नहीं बारे, हम किसी आपके आसपास के सरफेस पे टॉर्च बारेंगे तो आपको दिखेगा वो चीज़। दैट मीन व्हाट, वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस कम होते जाएगा। दैट मीन व्हाट, वहाँ पे कंडीशन जो हो जाएगा हमारा मिनिमा हो जाएगा। और जब हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो वहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, मतलब वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा होगा।
समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब भी किसी एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे आप लाइट देते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम आपसे बात करें, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उस पॉइंट पे अंधेरा दिखेगा, अंधेरा रहेगा। अगर आपके आँख ही पे डायरेक्ट हम लाइट मारेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, बी पॉइंट को कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर डायरेक्टली बी पॉइंट पे ही लाइट जा रहा है, लेकिन बी के अगल बगल अगर लाइट जाता है तो बी को हो सके अगल बगल से कुछ दिख जाए। क्लियर हुआ? हो सके तो क्या दिखेगा ही दिखेगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक वही केस आपको कह रहा है, आपसे पूछ रहा है इस पूरे डेरिवेशन में, आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए डार्क फ्रिंजेस कितना होगा जब हम डायरेक्टली बी पॉइंट पे देंगे, बट बताइए डायरेक्टली हम जब इसका इंटरफेरेंस, ये सब तो आपका एक रूल बता रहा है कि कैसे लाइट अंदर आया, किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया। आपको मेन फोकस यहीं पे करना है। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Interference in weight shaped film. The angle made by two surface at touching end of weights is called angle of weights. हम पहले ही बताया था ना कि जब दो वेट शेप हम लेंगे तो एक एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ वेट शेप। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज BE एंड DF इज गिवन बाय। अब मान के चलते हैं हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस इससे पहले के इंटरफेरेंस वाले में निकाले हुए हम लोग, वहीं से हम यहाँ यूज़ किए क्योंकि दोनों टॉपिक सेम है, बस शेप को अलग किए हैं। टॉपिक दोनों है, दोनों में लाइट का इंटर ही हो रहा है, दोनों में बताना है कि रिफ्लेक्शन कितना हुआ। बस हाँ, उसमें प्लेन सरफेस था और इसका शेप कैसा है, वेज शेप है, मतलब बोले तो रुखड़ा से, रुखड़ा नहीं मतलब पतला मोटा शेप है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। पाथ डिफरेंस का ये जो फॉर्म है वहीं से आया है। क्लियर है? अब हम समझाएंगे फिर भी आपको कि कैसे आया है। देखिए ये डेल है, मान के चलते हैं उसका पाथ डिफरेंस को डेल से डिनोट किए हैं, मान के चलते हैं पाथ डिफरेंस को डेल से डिनोट किए हैं। ठीक है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब हम आपसे बात पूछेंगे, एक बात बताइए आप, सिंपल सा एक बात बताइए। ये लाइन है ACB, बताइए आपसे अगर हम आपसे कहें कि ये पूरा AB 5 किलोमीटर है तो हमको BC आपका 3 किलोमीटर, तो बताइए AC का वैल्यू कितना होगा। मैम कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दीदी, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 होगा। जब ये पूरा 5 है, इसका आधा 3 है, तो ये 2 ही ना होगा। ऑब्वियस बात ऐसे ही यहाँ पे भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे ऐसे बताना है, देखिए ये आपका, ध्यान से देखिए, ये आपका BC है, दिख रहा है आपको, ये आपका CD है, तो BC और CD को ऐड कर देंगे तो BD निकलेगा। BC और ये CD इज इक्वल टू BD। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, BC प्लस CD इन फिल्म माइनस BE को माइनस कर दिया है, तो BE कहाँ है, तो BE इधर है, इधर वाले को माइनस किया है, मतलब BC प्लस CD में से इसको माइनस कर दिया BE को। अब बोलिएगा मैम इधर वाला तो बुझा रहा था, ये कौन सा नया केस आ गया, तो ये केस इसलिए आ गया क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बात हो रहा है ना। यहाँ पे बात किसका हो रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एक तरह से देखा जाए तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये पूरे केस में कुछ इस तरीके का शेप है ये। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये B, ये C इस टाइप से शेप है ना, और ये है, मान के चलिए E दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा में से इतना को हटा देंगे हम, तो ऑब्वियस सा बात है फिर भी यही बचेगा, ये वाला ही फॉर्म बचेगा। ठीक है, तो आगे जाके आपको जब कैलकुलेशन होगा तो आप देखिएगा। अब आगे देखिए, हम पाथ डिफरेंस का जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू BC प्लस CD माइनस म्यू, इससे कॉमन आप ले सकते हो BC प्लस CI माइनस BE। अब ये क्या कर दिया हम देखिए, अभी यहाँ कर क्या दिया हम देखिए। ठीक है, म्यू इक्वल टू 1 ले लिए, यहाँ पे म्यू इक्वल टू कितना ले लिए, 1 ले लिए फॉर एयर में म्यू का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। CD और CI बराबर है, कैसे भाई बराबर है, थोड़ा दिखाइए दीदी, देखिए कैसे बराबर है। ये रहा पूरा CD ये रहा, ध्यान से देखिए, ये पूरा CD रहा और ये पूरा CI, हमको भी तो देखने दीजिए, और ये पूरा CI रहा। कैसे बराबर है, चलिए हम आपको थोड़ा मैथ समझा देते हैं। अब थोड़ा पढ़े हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चलिए नहीं पढ़े हैं, भूल जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े हो आप लोग, पढ़े हो ना। अगर ये वाला शेप हम आपसे नहीं लिखे, डायरेक्टली हम C लिख दिए, यहाँ पे D लिख दिए, और यहाँ पे डायरेक्टली इस टाइप से करके हम लिख दिए कितना I, और ये वाला लाइन नहीं दिए हैं, तो क्या आप नहीं कहोगे कि मैम CD और CI बराबर है। एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग शेप भी बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल का शेप बना रहा है, कहोगे ना आप। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिसिंग है और कुछ इस फॉर्म में है, तो ये आप ज्योमेट्रिक से नहीं कह सकते हो कि CI और CD बराबर है, कह सकते हो ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है।
हम अगर CI को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड करने का मतलब जोड़ नहीं, एक मतलब ऐसे डायग्राम चलिए बना देते हैं। अगर ये डायग्राम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा CD और CI, चूँकि ये भी एंगल ऑफ, ये भी शेप है और ये भी हमारा शेप ही होगा। चूँकि इसका ज़रूरत नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पे शेप नहीं दिए। सिंपल, ईयर में तो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, 10 बार ईयर में क्या काम करें, इसलिए शेप नहीं दिए। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पे भी हम बढ़े तो म्यू इक्वल टू BN प्लस NC प्लस NI, ये पूरे फॉर्म को क्या किए कुछ इस तरीके से। अब ये BC प्लस CI है, इसको छोटे छोटे फॉर्म में इसको हम तोड़ दिए हैं, ठीक है। आप ध्यान से शेप को देखिए, माइनस BE लिखे हैं। अब म्यू इक्वल टू BN प्लस NI, अब NI कहाँ से आ गया भैया, तो NC कट गया। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा लोग, उसके बाद NI बचेगा, तो लिख दिए हम, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस मेरा निकल गया कि इंटरफेरेंस इन वेट शेप फिल्म में पाथ डिफरेंस इतना होता है, मेरा निकल गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल BED, राइट एंगल ट्रायंगल BED, राइट एंगल ट्रायंगल BED, BED, ये वाला BED क्या कहता है इसमें कहता है क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, साइन I बराबर BE बाई BD। ऑब्वियस सा बात है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का इक्वल टू, अगर हम डिफरेंस से ये इससे बात करें, क्या बोलते हैं, एंगल से बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए मैम, P/H होता है ना जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर बाई, तो BE बाई BD लिख दिया हम यहाँ पे, ठीक है। BE इज परपेंडिकुलर एंड BD इज हाइपोटेनस, देख लीजिए, BE इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरली इन ट्रायंगल BND में निकालेंगे तो उसी तरीके से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब आप एयर मीडियम में काम करोगे ना तो वो रिफ्लेक्शन की जगह उसको हम रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। जब रेयर से डेंसर में बात करेंगे और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं। ध्यान से सुन लिए मेरे बात को आप लोग। अब उसमें जब हम लोग इसका रिफ्लेक्शन मोड तो देखिए, रिफ्रैक्शन मोड में अगर होगा तो क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव मोड में निकालने के लिए उसके एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट अपोजिट से, आप देख रहे होंगे। फिर इस केस में क्या हो जाएगा, BE और BN बराबर हो जाएगा। अब इस पूरे वैल्यू को पुट करेंगे आप लोग, तो पूरे वैल्यू को पुट करने के बाद आपका कुछ ना कुछ इस तरीके का लाइनिंग होगा, इक्वेशन 3 बनेगा। याद रहे, इक्वेशन दे देने से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब ट्रायंगल DN में बात करेंगे तो कॉस का फॉर्म लेंगे, उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। इसका भी पाथ डिफरेंस जैसा कि देखेंगे, ये पाथ डिफरेंस कहाँ से आया है, तो ये पाथ डिफरेंस आया है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन, सिंस द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम देयरफॉर अकॉर्डिंग टू स्टॉक ट्रीटमेंट ए पाथ चेंज ऑफ λ/2 अकर्स। एक बात याद रखिएगा, जब आप डेंसर मीडियम से रेयर, देखिए रेयरर से डेंसर में गए, ठीक है, लेमडा, जब डेंसर से रेयरर में जाइएगा तो λ/2 हो जाएगा, क्योंकि उसका दोनों का λ/2 इस तरीके से करके एक पूरा फॉर्मेशन रेयरर से डेंसर का कितना हो जाता है, पूरा लैम्डा, रेयरर से रेयर बोलते हैं ना, एक चक्कर पूरा काटिएगा तो 360 होगा, तो पूरा एक चक्कर। और जब हम आधा किलोमीटर घूमे तो आधा किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है ना। ध्यान से समझिए, आप आधा किलोमीटर गए, फिर आधा किलोमीटर गए, तो आधा किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। ठीक उसी प्रकार से रेयर से डेंसर हाफ हुआ तो λ/2, फिर डेंसर से रेयर हाफ हुआ तो कितना, λ/2। अब ये दोनों को मिला देंगे तो रेयरर टू रेयरर मीडियम जाने में लैम्डा लगता है और डेंसर टू डेंसर जाने में लैम्डा लगता है, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट आप डेंसर से डेंसर नहीं जा सकते, डायरेक्ट आप रेयर से रेयर नहीं जा सकते बिना किसी डेंसर मीडियम के, और चाहे बिना किसी रेयर मीडियम के, ठीक है। तो उस तरीके से जब हम निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, उसका पाथ डिफरेंस है। अब आते हैं मैक्सिमा फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमा, जिसका अनदर नेम है ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब चमकदार, और डार्क का मतलब पूरा अंधेरा, जो हम अभी समझाए थे ना आपको कि डायरेक्टली आपके आंख पे लाइट टॉर्च मार देंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे मारेंगे, आपके अगल बगल देंगे लाइट हम, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को देख पाओगे। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, मेरे कॉपी पे लाइट है तो आपको दिख रहा है ना, अगर डायरेक्टली हम आपके कैमरा पे ही लाइट दे देंगे तो आपको कुछ भी दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो दैट इज डार्क फ्रिंजेस। जब आपके कैमरा पे मारे आपको कुछ नहीं दिखा, डायरेक्टली मतलब उस पॉइंट पे ही वार कर देना। और जब आप अगल बगल की चीज़ों पे कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, दैट इज व्हाट, दैट इज ब्राइट फ्रिंजेस। एक अनदर वे में कह सकते हैं कि जब हम ऑब्जर्वर को ही मेन फोकस और लाइट बना दे, मेन पॉइंट बना दे, तो तब उस केस में डार्क फ्रिंजेस क्रिएट होता है। लेकिन जब हम ऑब्जर्वर के तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ना कि मतलब जब आप याद रखिएगा कि जब कंडीशन, ये आपका फॉर्मूला मेन यही है, ठीक है। अगर आपका ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कंडीशन फॉर मैक्सिमम दोनों का
आपको इस फॉर्मूला पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉर मैक्सिमा हुआ तो फिर यहाँ पे n लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और कंडीशन फॉर मिनिमा हो जाए, अगर कंडीशन फॉर मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंजेस के लिए होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, लेमडा बाई 2 के जगह पे आपको उस केस में क्या कर देना है, 2n-1/2 इंटू लेमडा, ठीक है। ये फॉर्म लगा देना बस। यहाँ पे देख रहे हैं n लेमडा, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कंडीशन फॉर मैक्सिमम है ये वाला, ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये चीज़ क्लियर हो। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ हो, उम्मीद करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, कंडीशन फॉर मिनिमा और कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप सबको ये क्लास बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारा चीज़ें क्लियर हो, बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ भी आया हो, कोई भी कमी रह गई हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे दिए हुए नंबर